बांग्लादेश एक ऐसा कदम उठा रहा है जिसने सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर है कि बांग्लादेश भारत और म्यांमार की सीमा के बेहद करीब नाई खोंग छड़ी इलाके में नया सैन्य कैंटोनमेंट बनाने की तैयारी कर रहा है। सरकार की तरफ से इसकी सबसे बड़ी वजह सीमा सुरक्षा और रोहिंग्या संकट से निपटना बताई जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ रोहिंग्या शरणार्थियों पर नजर रखने के लिए बनाया जा रहा है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक सोच भी काम कर रही है, क्योंकि जिस जगह पर ये कैंटोनमेंट बनने जा रहा है वो सामान्य इलाका नहीं है। ये वही इलाका है जहां से म्यांमार की सीमा शुरू होती है और भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भी ज्यादा दूर नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में म्यांमार में लगातार संघर्ष बढ़ा है। रोहिंग्या संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और सीमा पार सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में बांग्लादेश का ये फैसला सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि उसकी बदलती सुरक्षा नीति का संकेत माना जा रहा है। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस कैंटोनमेंट की जरूरत अभी क्यों पड़ी और इसका असर पूरे क्षेत्र पर क्या पड़ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि नाई खोंग छड़ी इलाका इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये बांग्लादेश के बंदरबन जिले में स्थित है और म्यांमार के रखाइन राज्य के बिल्कुल करीब है। रखाइन वही इलाका है जहां वर्षों से हिंसा और संघर्ष जारी है। इसी संघर्ष के कारण लाखों रोहिंग्या शरणार्थी अपनी जान बचाकर बांग्लादेश पहुंचे थे। आज भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या कॉक्स बाजार के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। लेकिन समस्या सिर्फ शरणार्थियों की नहीं है। म्यांमार में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में विद्रोही संगठन और म्यांमार की सेना आमने सामने है। रिपोर्ट्स के अनुसार रखाइन क्षेत्र में अराकान आर्मी का प्रभाव पहले से काफी बढ़ा है। जब किसी देश की सीमा के ठीक सामने लगातार संघर्ष चलता रहे तो सुरक्षा एजेंसीज स्वाभाविक रूप से सतर्क हो जाती हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश अपनी पूर्वी सीमा पर सैन्य मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। नया कैंटोनमेंट बनने के बाद सेना की तैयारी, निगरानी, गश्त और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। यानी ये सिर्फ सैनिकों के रहने का स्थान नहीं होगा बल्कि सीमा सुरक्षा का एक बड़ा ऑपरेशन सेंटर भी बन सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या इसकी वजह सिर्फ रोहिंग्या है? जवाब है पूरी तरह नहीं। रोहिंग्या संकट निश्चित रूप से एक बड़ा कारण है, लेकिन इसके अलावा भी कई सुरक्षा चुनौतियां हैं। सीमा पार अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी और म्यांमार में जारी संघर्ष का असर बांग्लादेश तक पहुंचने का खतरा लगातार बना रहता है। अगर म्यांमार में हालात और बिगड़ते हैं तो शरणार्थियों की नई लहर भी आ सकती है। बांग्लादेश पहले ही लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों का बोझ उठा रहा है और वह नहीं चाहता कि भविष्य में स्थिति और मुश्किल हो। इसलिए सेना की मौजूदगी बढ़ाकर वह सीमा पर हर गतिविधि पर नजर रखना चाहता है। इसके अलावा आधुनिक समय में किसी भी देश के लिए सीमा सुरक्षा सिर्फ सैनिकों की संख्या का मामला नहीं रह गया है। अब तेज प्रतिक्रिया, बेहतर निगरानी, ड्रोन सर्विलांस, लॉजिस्टिक सपोर्ट और इंटेलिजेंस नेटवर्क भी उतने ही महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि नया कैंटोनमेंट इन सभी जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। यानी ये फैसला केवल आज की स्थिति को देखकर नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया कदम भी हो सकता है। अब बात भारत की। क्या भारत को इस कदम से चिंता होनी चाहिए? फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ये सैन्य कैंटोनमेंट भारत के खिलाफ बनाया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर इसका उद्देश्य म्यांमार सीमा की सुरक्षा और रोहिंग्या संकट से जुड़ी चुनौतियों से निपटना बताया गया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भारत इस पूरे घटनाक्रम को नजरअंदाज करेगा। भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों में होने वाले बड़े सैन्य और रणनीतिक बदलावों पर नजर रखता है, खासकर तब जब मामला उसकी सीमाओं के आसपास का हो। भारत की सुरक्षा एजेंसीज पहले से ही पूर्वोत्तर क्षेत्र, म्यांमार की स्थिति और सीमा पार गतिविधियों पर लगातार नजर रखती है। इसलिए बांग्लादेश में बनने वाला ये नया सैन्य अड्डा भी निश्चित रूप से भारत की रणनीतिक निगरानी का हिस्सा रहेगा। हालांकि ये समझना जरूरी है कि किसी भी पड़ोसी देश द्वारा अपनी सीमा सुरक्षा मजबूत करना सामान्य रणनीतिक प्रक्रिया होती है। इसलिए बिना ठोस सबूत के इसे भारत के खिलाफ कदम बताना सही नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर देश अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से फैसले लेता है और बांग्लादेश भी फिलहाल वही करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पहलू भविष्य से जुड़ा है। अगर म्यांमार में संघर्ष लंबा चलता है, अगर रोहिंग्या संकट का समाधान नहीं निकलता और अगर सीमा पार अस्थिरता बनी रहती है तो दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति में कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में बांग्लादेश का ये नया कैंटोनमेंट सिर्फ एक सैन्य इमारत नहीं रहेगा बल्कि उसकी नई सुरक्षा रणनीति का मजबूत आधार बन सकता है।
दूसरी तरफ भारत भी अपनी सीमा सुरक्षा, निगरानी और क्षेत्रीय सहयोग की नीति पर पहले की तरह ध्यान देता रहेगा। आने वाले समय में भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, इन तीनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, अवैध घुसपैठ और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दे और ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए इस खबर को सिर्फ एक सैन्य कैंटोनमेंट के निर्माण की खबर समझना सही नहीं होगा। ये दक्षिण एशिया की बदलती रणनीतिक तस्वीर का हिस्सा है, जहां हर देश अपनी सुरक्षा हितों को मजबूत करने में लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये कदम सिर्फ सीमा सुरक्षा तक सीमित रहता है या फिर आने वाले वर्षों में ये पूरे क्षेत्र की रणनीतिक राजनीति को नई दिशा देने वाला साबित होता है। यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।